अलग बात है और युद्ध करना अलग बात है। जिसे युद्ध करना है उसे 24 घंटा बॉर्डर पे रख देंगे तो उसके अंदर बॉर्डर के लिए जो जुनून है वो खत्म हो जाएगा। जैसे अभी आप सबके अंदर एक जुनून है कि भाई इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर दिखता कैसे होगा, हाँ है कि नहीं है? अब वहीं ले जाके बसा दिया जाएगा ना, 10 दिन बाद जाइए बॉर्डर समझ में आया ना? तो दूसरी, जब सिक्योरिटी करना है तो उस समय हथियार बहुत हैवी नहीं रहना चाहिए। क्या पता कि कहीं आप ही गलती है और गोली चला दिए, बहुत भीषण कांड हो जाएगा, या वही गलती किया है चला दिया, इधर ज्यादा लोग घायल हो जाएंगे, बहुत भीषण कांड हो जाएगा। तो हम लोगों ने दो टाइप की फोर्सेज बना के रखा, एक सिक्योरिटी के लिए अलग और युद्ध के लिए अलग। तो युद्ध के लिए क्या बना दिया? आर्मी। क्या बना दिया? आर्मी। मिलिट्री क्या बना दिया? मिलिट्री। आर्मी मिलिट्री में तीनों आ जाते हैं सब, ठीक है। मिलिट्री ये प्रॉपर किस चीज के लिए है? युद्ध के लिए है। अब मिलिट्री का आधा कीजिएगा तो पारा मिलिट्री। कौन सा मिलिट्री? पारा मिलिट्री। जैसे टीचर का आधा करेंगे तो पारा टीचर होता है। पारा टीचर की भर्ती आती है कि नहीं? फुल टू टीचर नहीं है। मेडिकल स्टाफ होता है ना, मेडिकल स्टाफ, उसमें एक पारा मेडिकल आता है, सुई हुई भोंक देता है बस। ऑपरेशन करने के लिए पारा मेडिकल को भेजिएगा, जान ले लेगा वहां पे तो नहीं ना जा सकता है। तो पारा का मतलब क्या होता है? कोई हाइपर बोला आधा करेंगे पारा बोला हो जाता है। पारा का मतलब समझते हैं? क्या बकलोल क्या कर रहा है उधर? नीला शर्ट क्या देख रहे हो? वो कूलर है ना तो उसको गांव से आएगा सब ना तो उसको टीप के देखेगा, इतने बड़ा कौंची है रे, चल तो रे। वो कूलर जहां तुम लोग बैठा है ना पीछे, वहां देखो वो कूलर का क्या हाल किया है सर, सबसे पीछे वाले कूलर का खोखला कर दिया है उसको, उसमें का मशीन उसीन सब नोच दिया, सब आके सीखता है। सीखा है ये तो धोधड़ कौन सी लगल खींच ले तो मोटरवा नोच लेगा, कोनो पाइप वाला पंप नोच। देखो वो ऐसा कूलर होता है, एनकाउंटर कर दिया है उसका। चलो ध्यान दो इधर। तो हम लोगों ने यहां पर क्या बना दिया? मिलिट्री लगाएंगे कि पैरामिलिट्री? पैरामिलिट्री। क्या लगाएंगे? पैरामिलिट्री फोर्स। अब पैरामिलिट्री फोर्स एक टाइप का नहीं लगाना चाहिए। दिक्कत समझिए क्यों ऐसा। देखो भाई ध्यान से, पैरामिलिट्री फोर्स जो है उसे हर जगह अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में जो लड़ाई लड़ सकता है बेहतरीन ढंग से, वो राजस्थान में उतना बढ़िया नहीं लड़ पाएगा। जिसके दो रीजन है, कश्मीर में भयानक ठंडा, राजस्थान में भयानक गर्मी। अगर जो यहाँ लड़ेगा वो उत्तर ये जंगली एरिया में नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि यहाँ जंगल है, बरसात है। तो हर जगह के क्लाइमेट अलग है। अगर आप चाहते हैं लड़ाई लड़े तो आपको एकोमोडेशन करना पड़ेगा, 2 महीना पहले से वहां फौजियों को भेज के उस माहौल में ढालना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हम लोगों ने जो पारा मिलिट्री बनाया वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग बनाया और उन्हें उसी हिसाब से क्या दे रखा है? ट्रेनिंग दे रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जैसे जो पारा मिलिट्री हम इस साइड में लगाएंगे, उन्हें जंगल वारफेयर का ट्रेनिंग देंगे कि जंगल में कैसे लड़ाई लड़नी है। जानवर की आवाज और इंसान की आवाज में अंतर, इंसान भी कभी कोई नक्सलिटवा जानवर की आवाज का प्रयोग करेंगे सब, तो उसमें तो जंगल वारफेयर का ट्रेनिंग देंगे। लेकिन अगर वही हम अगर पैरामिलिट्री को चाइना के बॉर्डर पर लगाएंगे तो उन्हें पहाड़ का ट्रेनिंग देंगे, माउंटेनियन ट्रेनिंग देंगे। तो हमें अलग अलग क्या चाहिए? पैरामिलिट्री फोर्स चाहिए। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान बॉर्डर पे जो पैरामिलिट्री फोर्स लगाया गया, पहले ये भी पाकिस्तान था और ये भी पाकिस्तान था, दोनों पाकिस्तान था ना जी। तो यहाँ पे लगाया गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या लगाया गया? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ। बीएसएफ को ट्रेनिंग उसी हिसाब से है जिस हिसाब पर उसकी वहां पर लोकेशन पे वहां पे भेजा जाता है। समझ में आया कि नहीं? इसके बाद जब चाइना की बारी आई तो चाइना के लिए आईटीबीपी लगाया गया। चाइना बॉर्डर पे क्या लगाया गया? आईटीबीपी। चाइना बॉर्डर पे क्या लगती है? आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इनको जंगल में लड़ने की ट्रेनिंग अच्छी है या पहाड़ों पर लड़ने की ट्रेनिंग? कहां पे? पहाड़ों। अगर पहाड़ी लड़ाई लड़ना है तो बेस्ट कौन रहेंगे? आईटीबी। अगर किसी ऐसे देश में हमें भेजना है सुरक्षा सैनिकों को जिस देश में पहाड़ ज्यादा है, तो उसमें हम बीएसएफ भेजेंगे कि आईटीबीपी? अफगानिस्तान में पहाड़ है या नहीं है? तो अफगानिस्तान में जो भारतीय सैनिक फंसे हैं, पता है उनको लाने कौन गया है? आईटीबीपी गई है। कौन गया है? आईटी। अब समझ में आ रहा है क्या है?
पहाड़ पाकिस्तान से कौन लाएगा? बीएसएफ लाए। तो हम लोग हर तरह के डिजाइन में उसको रखे हैं लोग। तो पाकिस्तान बॉर्डर पे कौन है? बीएसएफ। बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ। आईटीबीपी कहाँ है? चाइना बॉर्डर। आईटीबीपी चाइना बॉर्डर, चाइना बॉर्डर। भूटान हम लोग का बहुत अच्छा दोस्त है, इसकी सुरक्षा हम खुद ही करते हैं। तो क्या यहाँ हमको कोई सेफ्टी वाला फोर्स लगाने की जरूरत है? भैया ओकर सुरक्षा हम लोग खुदे करते हैं, तो ओकरा से हम लोग को कौन डर है? और भूटान जो है ना, वो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा देश है, वहाँ बौद्धिस्ट लोग ज्यादा हैं, और बौद्धिस्ट लोग मतलब ना बहुत ज्यादा शांति वाले होते हैं, ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। चाइना जो है ना, वो कम्युनिस्ट देश है, कम्युनिस्ट वाला धर्म को मानते नहीं है सब। चाइना में अगर भगवान उतरेंगे तो मार के खा जाएगा सब। कहेगा हम भी भगवान हो गए, किसी को नहीं छोड़ता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चूहा, सियार, बिल्ली सब खा जाता है सब वहां पर। अजीब डिजाइन का। एक जगह हम चाइना का एक तो यूट्यूब पे देख रहे थे, तो शादी ब्याह में नहीं होता है तो इंगेजमेंट होती है, जैसे भारत में इंगेजमेंट होगा तो 10 किस्म का मिठाई रहेगा, नमकीन रहेगा, ये सब न रहता है। तो वहां चाइना में एक इंगेजमेंट हो रहा था, तो लड़का लड़की को जो खाना खिलाना था, हमारे यहाँ क्या होगा कि उसको लड्डू या मिठाई खिलाएगा, लड़का लड़कियां को खिलाती, यही होता है। वहां पे क्या था, सुअर का जो थुथुरुआ होता नहीं, कटले था, मैं दूगो नकिया उसका छेदवा दिखता था, आइए काट के वो ओकरा खिला रही है, ओकरा खिला रहा है। गजब पागल होता है, कुछ भी खा जाता है सब। तो ये हम भूटान की रक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि सॉरी भूटान के पास कोई अलग से पैरामिलिट्री फोर्स नहीं लगा। वहां हमारी इंडियन आर्मी खुद भूटान की रक्षा करने के लिए इस साइड चाइना के फ्रंट पर डिप्लॉयड रहती है, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है हमारे नेपाल की, ओली साहब की। सब पगलाया था कुछ दिन बाद। 3 ओर से लगाना पड़ेगा। कौन सा लगेगा यहाँ पे? सशस्त्र सीमा बल। क्या लगेगा? सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। लड़का क्या करेगा? सीमा सुरक्षा बल बोलता है। सीमा सुरक्षा बल नहीं होता है, सीमा सुरक्षा बल तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बोलते हैं, सीमा सुरक्षा बल। तू मिलाता है, देखो, स से सीमा, स से सुरक्षा, ब से बल। नहीं, वो अंग्रेजी वाला वर्ड है ना। अगर ऐसे लिखा रहेगा सीमा सुरक्षा बल, तब इसका मतलब हो सकता है सीमा सुरक्षा बल। वो एसएसबी तो अंग्रेजी है ना, सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल। ये कहाँ रहती है? नेपाल में। कहाँ? नेपाल। इसे तराई क्षेत्र यानी बाढ़ के को कैसे कंट्रोल करना है और पहाड़ों को भी कैसे कंट्रोल करना है, दोनों सीखना पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब हम बात करते हैं इंडियन नेवी की। नेवी के पास बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं। अभी कुछ दिन पहले हम INS विक्रांत पे वीडियो बनाए, देखे होंगे लोग, देखे उसमें क्या क्या चीज था। अब आप बताइए, कोई मछुआरा गलत डिजाइन से मछली मार रहा है, या कोई मछुआरा है समुद्र में है और उसमें स्मगलिंग कर रहा है, ड्रग्स वगैरह कर रहा है सपोज, तो उसके लिए INS विक्रांत को भेजिएगा। वो मारियो नहीं पाएगा विक्रांत, चूंकि उसके टारगेट में क्या आएगा, वो हाथी है। तो उस छोटे मोटे चीजों के लिए, जहाजों की निगरानी के लिए, जांच के लिए चारों ओर हमें भी BSF की तरह लगाना रहता है। इसे कहते हैं कोस्ट गार्ड। क्या कहेंगे? कोस्ट गार्ड के पास छोटी जहाजें होती हैं, बहुत स्पीड में भागती हैं, छोटे मोटे हथियार रहते हैं। अब मान के चलिए कोस्ट गार्ड जांच किया, अब कोस्ट गार्ड पे हमला करेंगे, तुरंत फोन करेगा इंडियन नेवी को, भेज तो विक्रांत के। देर कूद रहा है यहाँ पे, विक्रांत आएगा तो उसे लपेट लेगा बढ़िया से। किसी चीज की कमी है विक्रांत को? चलता फिरता शहर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पाकिस्तान चाहे तो कराची से बदल सकता है विक्रांत को। विक्रांत रख लो, मैं कराची दे दो, फायदा में पड़ेगा पाकिस्तान। उसके कराची में है क्या? कुछ नहीं है। यहाँ चलिए यहाँ समझते हैं। तो ये कौन सी सिक्योरिटी करेगी? कोस्ट गार्ड। कौन सा करेगा? कोस्ट गार्ड। बांग्लादेश के पास BSF। अब आंतरिक सुरक्षा की बात आती है यहाँ पर। ये इस साइड म्यांमार छूट गया जी, म्यांमार छूट रहा है ना। तो म्यांमार की सुरक्षा के लिए, म्यांमार की सुरक्षा के लिए असम राइफल, म्यांमार की सुरक्षा के लिए असम राइफल, असम राइफल। म्यांमार की सुरक्षा के लिए नहीं है वो, म्यांमार की ओर बॉर्डर पे कौन खड़ा रहता है? असम राइफल। सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल, सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल है यहाँ पे। तो ये हो गया असम राइफल। किधर की ओर खड़ी रहती है? म्यांमार की। अब पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए BSF। हालांकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बांग्लादेश के लिए अलग होना चाहिए, लेकिन पहले दोनों एक ही करती थी, अभी दोनों भी संभाल लेती है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। तट रक्षा के लिए
कोस्ट गार्ड, तटरक्षा के लिए कोस्ट गार्ड, कोस्ट गार्ड। अब बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ, आंतरिक सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ, चुनाव कराना हो गया सीआरपीएफ, दंगे फसाद हो गए सीआरपीएफ, तो ये सब किसका जिम्मेदारी है सीआरपीएफ। तो हथियार भी उसी डिजाइन से दिया जाता है कि सीआरपीएफ को पता है कि हमको पब्लिक के बीच में रखना है, तो ऐसे ही हथियार दिया जाता है कि एगो को मारे तो ओकरे लगे। अब पता चला आर्मी वाला हथियार लेके आएगा, सब मारेगा, सब रॉकेट लॉन्चर है, दंगा करता है, लिया धाय मारा, मोहल्ले उड़ गया। एगो को मारे के चक्कर में एगो गुंडा मारा, 10 गो शरीफ आदमी मर गए। तो हथियार भी, ट्रेनिंग भी सब उसी हिसाब से दी जाती है, समझा गया कि नहीं। अब ये सीआरपीएफ तो हो गया, लेकिन इसके अलावे अगर ये आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी रहती है, सीआरपीएफ की रहती है। इसके अलावे भारत में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। इंडस्ट्रीज कहने का सेंस होता है कि जहां से हमें पैसा आता है। कोचिंग भी एक तरह का क्या कहेंगे, इंडस्ट्रीज में भी आएगा। कुकिंग सेक्टर भी इंडस्ट्रीज में आएगा, जहां से पैसा आता है, तो उसे सुरक्षित रखना जरूरी है। जैसे ताजमहल, वो उसमें कोई चीज की फैक्ट्री नहीं है, लेकिन वो एज ए इंडस्ट्री हम लेके टूरिस्ट वहां आते हैं, टिकट बिकता है, पैसे मिलते हैं। ताजमहल, मेट्रो भी एक तरह का इंडस्ट्रीज है, लोग चढ़ते हैं, आते हैं, बहुत सारी कमाई होती है। रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, तो ये इंडस्ट्रीज की सुरक्षा जरूरी है। लेकिन इंडस्ट्रीज में सुरक्षा में हम जो वहां सैनिक तैनात करेंगे, उसे थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि उसे किसी से बात भी करना पड़ेगा। कई टूरिस्ट आएंगे तो अंग्रेजी भी बोलना पड़ेगा, साथ में उसको जांच करने वाला मशीन उसीन भी चाहिए। ये नहीं कि तड़क मिजाज आर्मी की तरह हो, कौन चीज गड़बड़ दिखा मार देता है ऐसे, उनको को आर्मी वगैरह सोचने का कहा है, मार दे सीधे, नो गोली का हिसाब, नो कुछ भी, मार दिए हम, काम खत्म। तो उसको ऐसा रखना है, जांच उच भी कर ले, मेटल डिटेक्टर भी पता रहे उसको, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा आराम से, एकदम भयानक गुस्सिया वाला ना रहे, समझे। तो ऐसे को बनाया गया इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, CISF। मेट्रो की जिम्मेदारी किसकी है, एयरपोर्ट, देखते हैं इसे जांच उच करते रहते, कुछ है वो नहीं ना यहाँ पर ये वगैरह। हम दिल्ली एयरपोर्ट पे आ रहे थे तो कैमरा लेके आ रहे थे, क्योंकि स्टूडियो हम कई जगह रखे हैं, यहाँ है, घर पे है, गांव में, जहां रहते हैं वहीं से वीडियो बना देते हैं। तो हम कहते तो सोचे कैमरा ले लें, कैमरा तो ठीक है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं, उसकी बैटरी से दिक्कत होता है, जहाज में बैटरी नहीं लाने देते हैं। और फिर उसमें स्टैंड देखेंगे कैमरा का, तो लोहा का है, तो मेटल डिटेक्टर में सोच रहा पकड़ा गया, ये गड़बड़ है यहाँ पे। और एयरपोर्ट पे जाएंगे ना तो मास्क लगाए रहेंगे, तो जब जांच होगा ना तो मास्क उतारना पड़ता है, हम उतारे तो पहचान गया, अरे सर जी हम तो आपको जानते हैं। हम कहते तू कैसे जानता है भाई हमको, कहा सर हम आपको देखे हैं वीडियो में, भाई क्या रखे हैं इसमें। हम कहे भाई देख ले उसमें खोल के। तो भाई एक बात मानना पड़ेगा, वो सब कुछ बहुत अच्छे से हमसे बात किया, कहा कि सर एक नंबर दे दीजिए, कभी भी आप आइएगा दिल्ली एयरपोर्ट पे, हमारे जब बोलिएगा हम हाजिर हैं। बहुत है हमारे, उसके बाल बच्चे भी थे, हम कहे चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो। सब कुछ सही था, फोटो वोटो भी लिया सही, लेकिन कहा कि सर हम एक खोल के जांच करेंगे। हमको बहुत खुशी हुआ इस मैटर को लेके कि भाई ऐसा दिलेर होना चाहिए। हम कौन है ये हमारी पर्सनल लाइफ है, हमारा किससे दोस्ती है, किससे पर्सनल, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में कोई समझौता नहीं। वो खोल के देखा, उसको हम कैमरा था, अब सोचा कैमरा महंगा आता है, अच्छा से पैक किए थे, वो सोच रहा पेचकस निकाल के चीर उड़ के होकर टेप वप निकाल के देखा, कहा ठीक है सर आप जाइए। अच्छा काम किया कि नहीं किया। अब वही यहाँ पे छोट मोट तो ना पुलिस उलिस रहता, अरे कान से ना यार जाइए ना, बमो रखे हैं तो चाहिए, भड़का दीजिए उधर जाके ना, ऐसा नहीं हो जाता है कभी कभी, समझा गया ना। तो ये बहुत जरूरी था, उसमें हमको सच में बहुत खुशी हुआ कि ऐसा अमेरिका यूएस में जाइएगा ना, तो आप कितने भी बड़े आदमी है ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बड़े आदमी है, आपको इज्जत दिया जाएगा, समझना गया कि नहीं, रेपुटेटेड पर्सन है आप, ठीक है आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, गुड मॉर्निंग, जो आम आदमी को कुछ नहीं होता वहां आपको कोई गुड मॉर्निंग बोल, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सामान में कुछ रखे हैं, हम आपको जानते हैं तो छोड़ देंगे ना। और सोचो हमको 20 मिनट रोक दिया वहां। हम के बहुत अच्छा किया, उसके बाद कह रहा है सर बुरा में, हम कहना एक नंबर, बहुत अच्छा काम किया। तो ये वो कौन थे वो लोग, CISF वाले, बहुत अच्छा। आप एयरपोर्ट पे कितना बढ़ के रहेंगे ना वो छाट देगा। हाँ कुछ डिप्लोमेट के लिए अलग से गेट होते हैं एयरपोर्ट पे, जैसे मोदी जी जाएंगे या कोई विदेश राजदूत आता है या फिर सुरक्षा वगैरह वाले आते हैं, तो उनके लिए अलग व्यवस्था रहती है। तो जितने इंडस्ट्रियल है उनकी सेफ्टी के लिए किसे लगाया जाता है, CISF। तो अलग अलग केवल बना दिया गया है, या ट्रेनिंग और हथियार भी अलग अलग है, जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग, जरूरत के हिसाब से हथियार, सही है या नहीं है।
अब सीआईएसएफ को तो ज्यादातर में पिस्टल चाहिए। अब एयरपोर्ट पे भीड़ है, राइफल लेंगे, कहेंगे हटिए ना चाचा, राइफलवा फंस गया है, हटिए। कहाँ गया रे मस, उसको छोट मोट पिस्टल दो ना, या निकाला दाएं मार दिया यहाँ पे, समझा कि नहीं। आर्मी को दीजिए बड़का हथियार, तोप दीजिए, मिसाइल दीजिए, उसके पास अगल बगल में कोई है ये नहीं, कोई ज्यादा दिक्कत होगा कहीं पहाड़ है पहले इसी को उड़ाओ। तो आर्मी वालों के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं, ना उनको सोचना समझना, मारो ससुरा धो दो यहाँ पर। इन लोग के लिए तो बाकी सब चीज। सीआरपीएफ तो बेचारा बलि का बकरा बना दिया, नक्सलाइट लड़ने के लिए सीआरपीएफ उतार दो, कश्मीर में सीआरपीएफ उतार दो, कंगना रनौत के लिए सीआरपीएफ उतार दो। हम सीआरपीएफ में रहते, हमरा कंगना रनौत की सुरक्षा में लगाता हम नौकरी छोड़ दें, कसम बताते हैं। देश अपने जगह पे है और कोई व्यक्ति अपने जगह पे है कि नहीं। यहाँ पे बात जो देश की आती है तो आदमी गोली लगने के बाद वो लड़ लेता है, हमारा तो गोली चलता है, लग जो करे लग जो। जितनी सुरक्षा कंगना रनौत को है, अगर उतनी सुरक्षा हम अपने वैज्ञानिकों को देंगे ना, तो नासा में 12% टॉप वैज्ञानिक, 12% में कौन, टॉप 12% वैज्ञानिक केवल भारत के हैं। वो उतनी सुरक्षा इज्जत देख के वापस भारत में आ जाएंगे। उन्हें भारत छोड़ के जाना क्यों पड़ा, पैसा के लिए। अरे वैज्ञानिक सबको दिखेगा तो सबको कपड़ा लत्ता से कोई मतलब नहीं, क्यों जैसन बैठा है 3 नाश्ता पानी खा ले, उसको कोई मतलब, उसको रेपुटेशन से मतलब है। तो हमारे यहाँ मामूली नेताजी आएंगे, उसको वैज्ञानिक से ज्यादा वैल्यू है, छोड़ के चल जाता है अमेरिका में। वैज्ञानिकों को दीजिए, भारत के लोगों से दुनिया आगे बढ़ी है। वापस जिस दिन आएंगे सब ऐसे ही भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। काहे किसी को विश्व गुरु कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि दुनिया में जहां भी हाईटेक दिखेगा वहां भारतीयों के पास ही रहेगी। चाहे गूगल देखिए, फेसबुक देखिए, व्हाट्सएप देखिए, उसमें मालिक भले अमेरिका के रहेंगे, जो उसका सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ज्यादातर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहाँ से दिया जाता है, भारत से। भारत